बिल्कुल संकल्प लेते हैं आज पक्का कि अब कुछ भी निर्णय लेते समय या निर्णय को रोकते समय भी सोचना है कि मैं चलो इस काम को आज रोक रहा हूं या ऐसा, तो भी आत्मा पर क्या असर हो रहा है। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी कमजोर लग रही है और मैंने लेकिन मीटिंग का टाइम दिया हुआ था, तो अब तबीयत के हिसाब से तो जाने की इच्छा कम हो रही है। तो भौतिक जवाब क्या आ रहा है और आत्मा का जवाब क्या आ रहा है, कौन बता सकते हैं? ऐसे एक एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि हम डिसीजन के समय उसको, कि भौतिक तौर पे तो चलो मैं उसको बोल देता हूँ वो चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। यस सर। भौतिक जवाब तो ये आएगा कि तेरी तबीयत खराब है, तेरे को आराम करना चाहिए। लेकिन आत्मा ये बोलेगी कि तूने जो वादा किया है उसको पूरा नहीं करेगा तो तू गलत कर रहा है। ऐसा अंदर से जवाब आएगा। अंदर से जवाब आएगा, ये तो जवाब आ गया, ये तो निर्णय हो गया, लेकिन इससे आपको शरीर को लाभ क्या मिलेगा? कि आपके शरीर में भी बल आ जाएगा, क्योंकि मन जैसा सोचता है वैसा ही शरीर रिएक्ट करता है। तो देखिए, आप आत्मा की दृष्टिकोण से सोचते ही चीजें अच्छी हुई। दूसरा, आप वहां जाएंगे उस स्थिति में तो वहां जो लोग आए उन पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, हमें भी ऐसा मजबूत बनना है। देखो कितना कमिटमेंट है आरसीएम के प्रति। तो चीजें ऑटोमेटिक, बहुत छोटा सा डिसीजन, छोटा सा कारण, लेकिन चीजें ऑटोमेटिक अच्छी होगी। मैं हमारे भिलवाड़ा में, हमारे पड़ोस में रहते हैं करवा जी, बीडी करवा जी। तो मैं घटना बताता हूँ आपको। एक कोई हमारे यहाँ से साथी जो आरसीएम छोड़ चुका है काफी समय से, नहीं करता, उनके कोई नीचे का साथी वो आरसीएम का बहुत पसंद करता है, बहुत दीवाना है। लेकिन क्योंकि उनके अपलाइन छोड़ चुके थे, तो उन्होंने करवाजी से संपर्क किया कि देखो अपलाइन तो कर नहीं रहे और मुझे आरसीएम करना है, मैं बहुत प्यार करता हूँ आरसीएम को, तो अब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो कर भी नहीं रहे। तो करवाजी ने आत्मा की दृष्टिकोण से सोचा कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने उसको पूछा कि आपका अभी कितना है वॉल्यूम वगैरह ए लेग का। बोले ए लेग में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, 40 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, तो मैं तो आपके नीचे नए सिरे से कर लूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या जवाब होना चाहिए था? जनरली क्या होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे चलो बढ़िया, एक इतना मजबूत साथी मिला है और अपना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और गलत भी कुछ भी नहीं है क्योंकि वो अप्लाइन तो कर भी नहीं रहा है, गलत भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं करने वाला है, और सिस्टम से कर लेंगे। लेकिन उन्होंने उसको क्या बोला बताऊं आपको? उन्होंने बोला कि बात तो ठीक है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी जो लेग है, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, आप तो वही कीजिए और मैं उसी तरह से सपोर्ट करूंगा जो आपका अप्लाइन होते हुए करता है। एक्चुअल घटना है। तो ये होता है आत्मा की दृष्टिकोण से सोचना कि मेरे को उसका भला देखना है, नहीं कि मेरा भला। लेकिन जो भौतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, वो तो चलते हुए का कोई मिलना चाहिए हम लोग, वो कुछ भी नहीं कह रहा तो खुद मिसगाइड कर देंगे। ऐसी कुछ घटनाएं होती है। अब सीधा समझ जाइए आप कि हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक हमारा सेवा केंद्र है, सेवा केंद्र वाला किस भाव में होना चाहिए? आप सोचिए जरा। ये सारी घटनाएं कैसे प्रभावित होती है, आप जरा भी इस दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करेंगे ना, सारी चीजें। अभी सेवा केंद्र के आज मन में आ गया कि नहीं, मुझे तो यहाँ बिल्कुल पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से सोचना है। तो जो भी आए, किसी भी टीम का आए, कोई भी आए,
वो कोई मिसगाइड करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं मेरे सामने होता हुआ देख रहा है, तो वो बोलेगा नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, आरसीएम है, पवित्र अभियान है। तो वो उस घटना को रोकेगा। खुद तो करेगा नहीं, पर किसी को होने भी नहीं देगा। कोई बोलेगा मेरा बिल रोक दो, तो वो उसको समझाएगा। वो एकदम पवित्र बना देगा और अभियान पवित्र होने लगेगा। सब कुछ, पूरी सेवाएं देना, सब उस व्यवस्थित तौर पे काम करना। तो उसको लाभ होगा कि नुकसान होगा बताइए। वो तो सोच तो दूसरों के अंदाज से रहा कि नहीं, मुझे यहाँ आने से सबको अच्छा लगना चाहिए, फील होना चाहिए। फायदा किसको होगा? दूसरों को होगा कि उसको होगा? रिशपाल जी। इसको भी लाभ होगा सर। उसको क्या लाभ हुआ बताओ। इसका सर वो इसका जितना भी है सिस्टम बढ़ेगा, उसकी खरीदारी बढ़ेगी, उसकी हर पासे में उसकी चर्चा बढ़ेगी भी, बहुत अच्छी साथी हैं। यस, उसको तो दोनों तरह से लाभ होगा। उसकी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगा, दुआएं मिलेगी, और उसकी सेल ही इतनी बढ़ जाएगी कि आर्थिक रूप से भी बहुत सारा लाभ हो जाएगा। तो साथियों, आत्मा की उन्नति के रास्ते ऐसे नहीं है जो आपको बाहर की जगत में नुकसान देते हो। कभी नहीं देंगे वो बहुत ऊंचा उठाएंगे आप। आज करवाजी इतने सालों से कर रहे हैं, इतना उनका मजबूत सिस्टम है, उनका मजबूत प्रभाव है। उनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल, जो स्पिरिचुअली जो अच्छे काम करते हैं, वो जुड़े हुए हैं। लगातार कितने टाइम से ग्रोथ कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं 12 महीने से कर रहे हैं, वो पिछले 5 साल से ग्रोथ कर रहे हैं। और बैठे बैठे आराम से काम चल रहा है, बहुत कोई तकलीफ नहीं। तो आत्मा के दृष्टिकोण से सोच के कोई भी काम करेंगे हम, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत नुकसान है, अब इसमें तो हम गरीब रह जाएंगे, हम तो बहुत कमजोर रह जाएंगे, हमें कोई ये नहीं होगा वो नहीं होगा। यही तो गलत फहमियां हैं जीवन में। यही तो इंसान भटका हुआ है। जो किसी भी तरह से गलत कर रहा है, चाहे अपनी टीम के साथ कर रहा है, किसी और की टीम के साथ कर रहा है, वो आर्थिक रूप से भी नुकसान कर रहा है। क्योंकि वो आरसीएम को कमजोर करता जा रहा है, वो आरसीएम को छोटा करता जा रहा है। मान लो मैं धनराज जी को कमजोर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आरसीएम भी कमजोर हो रहा है। और जब आरसीएम कमजोर हो रहा है, तो मैं भी कमजोर हो रहा हूँ। क्योंकि जब आरसीएम बहुत बड़ा होगा, तो मैं समझाने जाऊंगा तो हर कोई समझ जाएगा। जब आरसीएम छोटा है, मैं समझाने जाऊंगा तो कोई समझेंगे नहीं। तो ये सारी गलत फहमियां हैं। बहुत सारे लोग बहुत गलत फहमियों में जी रहे हैं। और उसका कारण यही है कि हम जिस दृष्टिकोण से सोचते हैं, उस दृष्टिकोण से नहीं सोचना। वो कैलकुलेशन सही नहीं, वो हमें विचारों को दूषित कर देती है और हमें घाटे में ले जाती है, दोनों तरह से घाटे में ले जाती है। हम भविष्य के जीवन जन्म को भी खराब कर देते हैं और वर्तमान जन्म को भी खराब कर देते हैं। इसलिए हर साथी को सोचते समय वो दृष्टिकोण एक ही रखना है। अच्छा, आज काम करने की इच्छा नहीं है, बैठ जाते हैं। किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं मैं, पर थोड़ा सा मन काम करने का कम हो रहा है। कौन फोन करे, कल ही उसने मना कर दिया था। अब यहाँ क्या डिसीजन लेंगे, क्या सोच के साथ लेंगे? क्योंकि अभी तो निर्णय कुछ ले ही नहीं रहे ना, नहीं करने का निर्णय ले। आपका जवाब पता है मुझे क्या आने वाला है, कि जब आत्मा के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो जवाब आएगा कि नहीं, कर्म करना है। क्योंकि काम कम करूंगा तो कई लोगों का नुकसान हो जाएगा। सेहत के सितारे बनना है। चलो आज, आज गमो रिजनोर भूल गया, थोड़ा सा मिठाई खा लेता हूँ आज। ये सब शारीरिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आएंगे विचार। आत्मा के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो बोलेंगे नहीं, मैं, आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। आत्मा, आत्मा की गुण क्या क्या होते हैं? शक्ति, आनंद, शांति, प्रेम, मैत्री, जो भी है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं। शक्ति भी आत्मा का गुण है।
आत्मा कभी भी कमजोर विचार नहीं लेती है, वो बहाने नहीं बनाती कभी। तो सारे निर्णय आपके अच्छे होने लग जाए। तो इन चीजों का अभ्यास करने के लिए क्या करेंगे? जैसे एक साथी ने बताया था कि ये गलत ढंग से क्यों होता, तो उन्होंने कारण बताया कि संगत, माहौल। आत्मा को अच्छा करने के लिए भी, वैसे तो देखो, अगर हम पूरी तरह से हो जाते हैं होश में, तो फिर कुछ जरूरत नहीं रहनी चाहिए, अंतिम लक्ष्य तो वही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अभी सांसारिक जगत के संसार में रहने वाले गृहस्थ हैं, तो हमें थोड़ा सा वो माहौल अच्छा मिलता रहना चाहिए। इसके लिए आप कुछ काम जरूर करते रहे। आज की चर्चा आप 7 दिन बाद बिल्कुल भूल जाएंगे, ये लिख लो अच्छी तरह से। तो आपको क्या क्या करना है वो थोड़ा सा नोट करेंगे। एक तो जीवन एक खोज, शक्ति का खजाना, चुनौतियों से मुकाबला। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी किताबें पढ़ो, आधा घंटे तक पढ़ो, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट साथ में रखें, तीनों में से एक किताब, और जब भी मौका मिला थोड़ा नजर मार लिया। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक चीज आज पक्का नियम बनाया, जो अब मैं दूसरी बार लिखा रहा हूं आपका, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल, ये यूट्यूब चैनल का नाम, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल, ये यूट्यूब में चैनल है। इसमें जब आप जाते हैं, तो वो जो सेक्शन आते हैं उसमें एक प्ले लिस्ट का सेक्शन आता है। यूट्यूब के अंदर प्ले लिस्ट है, अपने आरसीएम वाले यूट्यूब में प्ले लिस्ट, उसमें वीडियो होते हैं, उसमें लाइव होते हैं, उसमें शॉर्ट्स होते हैं, उसमें एक प्ले लिस्ट भी होता है। कुछ साथियों को वो पता होगा, ज्यादातर साथियों को पता ही नहीं होता। हम केवल लाइव चलाते हैं, बाकी नहीं चलाते हैं, या वीडियो में जो दिख गया चला लिया। साथियों, जो दिख गया वो चलाना ये कोई अच्छी बात नहीं, जो हमें चाहिए वो चलाना वो अच्छी बात है। प्ले लिस्ट में बहुत सारे स्टोरेज होते हैं अलग अलग विषयों के। उसमें एक गुरुकुल का स्टोरेज है, वो थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो गुरुकुल का स्टोरेज मिलेगा। उस गुरुकुल के स्टोरेज में कुछ ऐसे वीडियोज है, जैसे दिव्य जीवन की प्राप्ति हो गया, ईश्वर से साक्षात्कार, ऐसे जीवन के सबसे अच्छा दोस्त, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो है। उन वीडियो में से एक कोई भी वीडियो 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम मिले रोज जरूर देखना। और ये पूरे आरसीएम परिवार के प्रैक्टिस में होना चाहिए ये दोनों चीजें, क्योंकि एक ही विषय को बार बार यहाँ नहीं लिया जा पाता है, संभव भी नहीं हो पाता है। लेकिन आप रोज इस खुराक को जारी रख सकते हैं। सॉरी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो ये दो चीजें आपने नोट किए, ये करते रहे आप। और बाकी आज एक जिंदगी को आज ही बदल दे, पूरा नहीं, आज से ही बदल दे। कि वो डिसीजन लेते समय आपको लाभ हानि शरीर का, भौतिकता का, पैसे का, बैंक का नहीं देखना है। लाभ हानि आपको आत्मा का देखना है, कि मेरी आत्मा की कितनी उन्नति हो रही है, क्या आत्मा मुझे पवित्र, आत्मा के दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ। सारी जिंदगी बहुत आसान और बहुत सुंदर हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि सरल भी हो जाएगी, और मजेदार भी हो जाएगी, आनंददायक भी हो जाएगी। और ये जीवन भी सुधरेगा, और अगला जीवन भी सुधरेगा। आप भी सुधरोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी, और आपका समाज भी सुधरेगा। इतनी लाभदायक चीज में क्यों कटौती कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।